सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 12 को लेकर मैं आ गया हूँ विद फुल वीडियो के साथ। हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप लोगों ने इस वीडियो को ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग वीडियो के साथ इसको नहीं देखा है, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी सारे एक्सप्लेन है वो सारा का सारा एक्सप्लेन मनवा से उठाया गया है और एनिमे वर्जन और मनवा वर्जन में बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, इस वीडियो से हमें ये बिल्कुल पता चलता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, मुझे भी पता है कि मैं डायरेक्ट एपिसोड नंबर 12 से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जल्दी सीजन 1 के 1 से लेकर पूरा 12 एपिसोड तक फुल एक वीडियो में कवर करूंगा, अगर आप लोग प्यार दिखाते हैं तो। खैर, फिर हम लोग शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होती हम सब लोग ये देखते हैं कि ये कोरियन हंटर सभी बहुत ज्यादा हैरान में रह जाता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। यानी कि जिन्हों की शैडो आर्मी को देखकर जिन्हों के शैडो आर्मी आती इन सारे एंटो के साथ लड़ाई करना शुरू कर देता है, और यन हो तो इन सारे चीजों को देखकर हैरान रह जाता है कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। और तभी हम लोग देख पाते हैं वहां पर संग का भी एंट्री हो जाता है, और उसे देखकर तो वो लोग और भी ज्यादा डरने लगता है कि ये इस जगह पर क्या कर रहे हैं। और दूसरी साइड हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग मिस्टर सॉन्ग और जूही को देख पाते। वो लोग भी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि अचानक से ये लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। मिस्टर सॉन्ग भी हैरान हो जाता है कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चल रहा है। और दूसरी साइड हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक आदमी हंटर एसोसिएशन के लीडर को बताने लगता है कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम शायद खड़ा हो गया है, लेकिन हंटर एसोसिएशन के लीडर ये बताता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये हमारा हंटर की सेफ्टी होता है, इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करना ये तो बाद में आता है। और दूसरी साइड हम लोग ये देख पाते जहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, उसी जगह पर सभी लोग इतनी ज्यादा फोन कर रहे थे कि उन लोगों की फोन लाइन बहुत ही ज्यादा ओवरलोड हो जा रहा था। वो लोग बार बार ये फोन करके ये पूछ रहे हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद क्यों हो गया। लेकिन इधर डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर ये कहता है कि हम उन लोगों के साथ कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे और ये लोग लाइव ब्रॉडकास्ट को लेकर पड़ा हुआ है। क्या होगा अगर वहाँ पर सारा का सारा एस रैंक हंटर मारा जाता है तो। और वहाँ पर उस गुफा में जो कैमरामैन है उसके साथ वो लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास भी कोई सिग्नल या नहीं आ रहा था उस कैमरामैन के पास। ये कैमरामैन इधर ये कह रहे थे कि मेन टाइम में उसे भी सिग्नल जाना ही था। और तभी संग अपने शैडो आर्मी को ऑर्डर दे देते हैं उन सारे चीटियों को मारने के लिए। संग की शैडो आर्मी उन सारे चीटियों को मारने लगता है। कोरियन हंटर इस चीज को देखते हुए भी उन लोगों को सही आ रहा था कि आखिरकार ये चीज है क्या, कहाँ से आया और हंटर संग यहाँ पर कैसे आ गया। तभी संग को वो लोग ये पूछने लगते हैं कि तुम हमें ये बताओ कि तुम एग्जैक्टली यहाँ पर कैसे आए और ये कैसा चीज है। तभी संग उन लोगों को ये कहता है कि मैं आप सब लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों की इंजरीज को हील करता हूँ। वो एक पोशंस को बाहर निकालता है। सबसे पहले वहाँ पर मास्टर माँ आकर कहता है कि क्या ये कोई दवाई है या कोई सब स्पेस मैजिक, लेकिन संग मास्टर माँ को सबसे पहले इसे खाने के लिए कहते हैं। जैसे ही मास्टर माँ इसे खाते हैं वो एकदम से हील हो जाता है, और उसी वक्त सभी लोग इस चीज को देखते सभी लोग भी खा लेते हैं इसे। जैसे सभी लोग खाते हैं सभी लोग एकदम से ठीक हो जाते हैं, उन लोगों का घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और फिर संग हंटर चा के पास भी जाकर इस ड्रिंक को उसे भी पिला देते हैं, लेकिन ये उसके शरीर में कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि अभी वो बहुत ही ज्यादा वीक होकर रहता है। और ये सेम चीज सांग के साथ भी एक बार हुआ था। सांग को ये समझ में आ जाता है कि उसके ऑरा बहुत ज्यादा वीक है। अभी सांग ये बता देता है कि मैं ऐसे सीरियस इंजरीज को हील नहीं कर सकता हूँ। सांग ये कह देता है कि आप जल्दी से जल्दी उसे यहाँ से बाहर निकल ले जाइए, मैं रास्ता को क्लियर कर देता हूँ। और तभी अचानक से वो लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि बहुत सारे एंड जो है उन लोगों की तरफ आने लगते हैं, मतलब एक के बाद वो लोग समुद्र के लहर की तरह आने लगा है, यानी कि अभी का संख्या कुछ ज्यादा ही है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें जो है एसोसिएशन हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर हंटर एसोसिएशन का लीडर एक जगह पर आता है, एक मीटिंग रूम पे आके वो बताने लगता है कि उस जगह के बारे में, कि सिग्नल के बारे में क्या हुआ। एक लेडी आकर कहती है कि हम लोग यहाँ पर जापानीज टीम के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास भी हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। एसोसिएशन लीडर ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कनेक्शन को रिस्टोर करने की कोशिश करो और मेडिकल और रिकवरी टीम को एकदम स्टैंड बाय पर रखो। वो मास्टर अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगा है। वो ये कहता है कि हालांकि मैं उन लोगों को कोई मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों की युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ सीधा सीन शिफ्ट होकर हम लोग संग की घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसकी बहन उसकी टीवी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगता है, क्योंकि उसकी टीवी बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, यानी कि उस पर भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वो सुनते नहीं है और वो सीधा अपने घर चले जाते हैं, रूम के अंदर अपने फोन में इन सारे चीजों को चेक करने के लिए कि कोई वहाँ पर न्यूज मिल रहा है या नहीं। अभी यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होकर हम लोग देख पाते हैं संग की शैडो आर्मी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से इन सारे एंटो को मारने लगा है। संग ये सोचता है कि एग्रीस और आयरन इन सारे एंटो के साथ तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे सैनिक यानी कि सोल्जर्स पैदल है उन लोगों को थोड़ा सा सफर करना पड़ रहा है। वो अपने इनहेंस कॉम्बैट पावर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों के वजह से वो रोक कर रखा है। तभी वो उन लोगों को कहता है कि देखो यहाँ पर रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है। मैं तो आप सभी लोगों के लिए एक रास्ता बनाता हूँ। वो ये कह देता है कि तुम लोग मेरे एक शैडो आर्मी को फॉलो करो, उसके पीछे रहो। जो को भी एंड आएगा मेरा ब्लैक शैडो उन लोगों को रोक देगा और बाकी जो तुम्हारे पास आएगा वो तुम लोग इसे संभाल लेना। तभी डोंगशू कहता है कि हाँ हम लोग इसे संभाल लेंगे। तभी संग और एक चीज कहता है कि प्लीज अभी जो मैं करने जा रहा हूँ ये किसी के भी सामने डिस्क्लोज मत करना। वो उस एंड के पास चले जाता है। उस एंड को शायद अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन करने वाला था, तभी अचानक उसी मोमेंट पर जो है सारा का सारा जो एंड है साइड में खिसकने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एंड किंग का एंट्री हो जाता है और यूनहो जैसी उस एंड किंग को देखता है, देखते ही वो समझ में आ जाता है कि गोटो मारा गया है, यानी कि इस एंड किंग ने गोटो को मार दिया है। और तभी इधर ये एंड किंग यहाँ पर आते ही बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है, रोड़ता है। रोड़ने के बाद ये कहता है कि बाहर कोई भी किंग नहीं है, क्या यहाँ पर कोई भी किंग है? और इधर संग उसे देखता हुआ सोच लेते कि गोटो के साथ जो कनेक्शन लॉस्ट हुआ था शायद इसकी वजह से ये हुआ है। ये सोचता हुआ ही वो सीधा आगे निकल जाता है। बाकी कोरियन हंटर इसी चीज को देखते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुनता नहीं, सीधा उस एंड किंग के पास चले जाता है। और वो जैसे ही एंड किंग के सामने जाता है, एंड किंग उसे देखते ही पूछता है क्या इंसानों का किंग तुम ही हो? संग उसकी बातों को सुनते हुआ हंसकर सिर्फ एक ही बात कहता है, एक क्या इंसेक्ट भी बात करने लगा है? और वो जो एंड किंग है वो संग को देखकर भी पता चलता है, उसे भी पता चलता है कि उसका एक कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वो बहुत ही ज्यादा दोबारा से जोर से चिल्लाता है, लेकिन संग को ये चीज बिल्कुल भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वो आखिरकार ये कहता है कि एक इंसेक्ट तो आखिरकार इंसेक्ट ही होता है। और दूसरी साइड कोरियन हंटर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है कि वो अकेले इस चीज को कैसे हैंडल कर सकता है। और यहाँ पर कैमरामैन का जो आखिरकार सिग्नल मिल जाता है, और जैसे यहाँ पर जो सिटी में लोग हैं उन लोगों को पता चल जाता है कि सिग्नल मिल गया है, डायरेक्टर कहता है कि ब्रॉडकास्ट को जल्दी से जल्दी शुरू कर दो। लेकिन एक लड़का पहले बात करता है कि अगर हम लोग ब्रॉडकास्ट को ऑन कर दे तो बीच में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो डायरेक्टर कहता है कि हम लोगों ने पहले ही बहुत सारा चीजों को देख लिया है, अभी ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से शुरू करो। और जैसे लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन हो जाता है उसी पल जितने भी सारे शहर के लोग होते हैं सभी लोग इस पल को देखते हुए एकदम से शॉक रह जाता है। इवन इधर जो संग की बहन है वो भी इस चीज को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी भाई वहां पर रह सकते हैं। और दूसरी तरफ डायरेक्टर इस चीज को देखता हुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि खुश के मारे वो अपने चेयर को तोड़ देता है कि हंटर संग वहां पर चले गया है। और दूसरी साइड हम लोग देख पाते हैं ये जो एंड किंग है उसी वक्त संग को एक बहुत बुरी तरीके से पंच मारता है। और इस चीज को देखता हुआ कोरियन हंटर्स लोग कहने लगता है कि ये एक मेक एक एंड का इतनी ज्यादा करीब क्यों रहने के लिए गया। यूनहो कहने लगता है कि उस एंड को कुछ अंडरवेस्ट कर दिया था और वहां पर इतनी ज्यादा स्मोक हो रहा था कि उन लोगों को ये पता चल गया था कि यहाँ पर शायद जिनो मारा गया है। और ये एंड भी कहने लगता है कि ये इंसान कितनी ज्यादा वीक है। लेकिन उसी पल जैसे स्मोक हटता है हम लोग संग को वहां पर देख पाते हैं और उसी पल संग उसे एक इतनी ज्यादा जोरदार से पंच मारता है वो कुछ मीटर दूर जाकर गिरता है। कोरियन हंटर इस चीज को देखते हुए शॉक में रह जाता है कि क्या सचमुच वो कोई मेक टाइप हंटर है। और यहाँ पर संग को ये पता चल जाता है कि ये जो एंड है वो अपनी खाल के वजह से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसी वक्त हम लोग ये देख पाते हैं ये एंड दोबारा से संग के ऊपर पंच मारता है और संग दोबारा उसके ऊपर पंच मारता है। और तभी अचानक से एंड इतनी ज्यादा जोरदार से लात मारता है कि ये जो कैमरामैन है इसे भी इस चीज को रोकने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो एक ए रैंक हंटर है। लेकिन फिर भी उन लोगों का मैजिक का इतनी ज्यादा पावर है वो कि वो बेहोश होने जैसा हो रहा था। और दूसरी साइड संग इस बार एंड को इतनी ज्यादा जोरदार पंच मारता है कि वो एंड 500 या 600 मीटर दूर जाकर गिरता है। देखो ये मैं अपने आइडिया से कह रहा हूँ। और तभी ये एंड आखिरकार हैरान होकर ये कहता है कि ये इंसान किस प्रकार का इंसान है। दोबारा से एंड उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है संग के ऊपर। संग इस बार उसकी चेहरे पर पंच मारता है। जैसे वो उसके चेहरे पर पंच मारता है वो जो है एंड इस बार एक चाल चलता है, वो अपने एक डेडली पॉइजन से उसके गाल पे कट देता है। ये एक ऐसा डेडली पॉइजन है जिस पॉइजन के वजह से संग बिल्कुल भी हिल भी नहीं पाएगा। ये उस मॉन्स्टर का यानी कि एंड का कहना था। संग भी देख पाते हैं कि वो अपना पैर को भी नहीं हिला पा रहा था। और तभी वो जो एंड है वो संग को ये कहने लगता है कि अभी तेरा काम यहीं पर खत्म करते हैं। तभी वहां से सीधा सीन शिफ्ट होके हमें और एक हंटर की जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ हंटर्स होते हैं। उन लोगों को ये कहा जाता है कि तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, तुम लोग अभी का अभी उस गुफा के वहां पर चले जाओ। लेकिन वहां पर एक लड़का बिल्कुल भी राजी नहीं था जाने के लिए। वो बहुत ज्यादा डर रहा था कि अगर हम लोग वहां पर जाएंगे तो वो मॉन्स्टर हमें मार डालेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लड़की उसे समझाने की कोशिश करते कि हमारे पास और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। और तभी हम लोग दूसरे सीन पे देख पाते हैं कि जो संग है उस एंड मॉन्स्टर का हाथ को पकड़ लेते हैं और दूसरी पल संग उस मॉन्स्टर
मॉन्स्टर को एक बहुत ज्यादा जोरदार का पंच मारता है। कोरियन हंटर इस चीज को देखते हुए एकदम हैरान हो जाता है कि उसके शरीर में अंदर तो पॉइजन चले गया था, वो कैसे अभी ठीक है। इसी चीज को सुनते हुए यूनहो कहता है कि मैं अभी से और ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। और दूसरी पल हम लोग देख पाते हैं संग इस मॉन्स्टर को कहता है कि तेरे पास एक सीक्रेट वेपन था, इस वजह से तू इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस था है? और उसी पल संग अपने आप को जो है हील कर लेते हैं। और तभी संग जब हंटर चाह के बारे में सोचता है कि एवरी पल्ट यानी कि एवरी सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है, इसी वजह से वो सोचता है कि हमें इसी चीज को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। ये सोचते ही वो एंड किंग के पास चले जाते हैं एंड किंग को मारने के लिए, लेकिन जैसे उसके पास जाता है वो अचानक से गायब हो जाता है। तभी संग को ये पता चल जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है। तभी ये एंड किंग समझ जाता है कि इस पॉइजन से उसे कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि जमीनी लड़ाई में उससे वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, अपने असली रूप पर आ जाता है उसके हराने के लिए। और इधर संग भी अपना एक्स को बाहर निकाल लेता है और बाहर निकलते ही उन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। भाई ये लड़ाई इतनी ज्यादा तेज होता है कि उन सारे हंटर्स को भी ये देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, एक के बाद एक ऊपर के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन संग ही इस चीज को डोमिनेट कर रहा था। और ये एंड मॉन्स्टर किंग इसी चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि संग का स्पीड उससे भी कई गुना ज्यादा फास्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। एक ऐसा भी वक्त आता है जिस वक्त पर आके संग को वो मारने वाला था, लेकिन संग अपने आप को अपडेट करता है, अपनी तलवार को अपडेट करते हुए उसकी शरीर को एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। लेकिन हम लोगों को तभी ये पता चल जाता है कि ये जो एंड किंग है वो अपने आप को हील भी कर पाता है। तभी संग को भी ये पता चल जाता है कि उसके पास हीलिंग एबिलिटी है। हम लोग देख पाते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन संग बिल्कुल भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और दोबारा से उसको ऊपर जाके हमला करके वो नीचे आ जाता है। जैसे ही वो एंट मॉन्स्टर के दोनों हाथ कट जाता है, फिर वो यही कहता है कि आखिरकार एग्जैक्टली वो इंसान है कौन। और तभी ये जो एंट किंग है वो अपने छोटे छोटे एंट्स को आदेश दे रहा है उसे मारने के लिए। जैसे ही आता है वो छोटे छोटे एंट्स, तभी संग भी अपनी शैडो आर्मी को कह देता है इन लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए। और संग के शैडो आर्मी इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ाई करता है, यानी कि वो लोग ही डोमिनेट करता है। इतनी ज्यादा पावर होता है कि वो लोग उस गुफा को छेद कर देता है अपनी आंख के माध्यम से। और वो इधर एंट किंग अपने आप को बहुत ज्यादा कोसने लगता है। वो कहता है कि मैं यहाँ का किंग हूँ क्योंकि कोई भी मुझे हरा नहीं सकता है, लेकिन ये लड़का कैसे कर सकता है। तभी वो सोचता है कि मुझे सर्वाइव करने के लिए मुझे यहाँ से भागना होगा, जितना ज्यादा तेजी से हो सके उतनी ज्यादा तेजी से मुझे भागना होगा। वो वहां से भागने लगता है। वो जितनी बार भागने की कोशिश करता है संग उतनी बार उसे पकड़कर जमीन पर लाता है और आखिरकार संग उसके पास जाकर उसके ऊपर हजारों बार उसके ऊपर बार करके उसे मार डालता है। एंड किंग का काम यहीं पर तमाम कर देता है। उसके साथ साथ संग का लेवल अप भी हो जाता है, यानी कि वो अभी लेवल 99 पर पहुंच जाते हैं। और बाकी जितने सारे एंट्स रहते हैं वो उन सारे एंट्स भी इस चीज को देखते हुए डर के मारे भाग जाते हैं। तभी कोरियन हंटर्स लोग हंटर संग को पुकारने लगता है कि हंटर चाह का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रहा है। वो लोग ये कहने लगते कि हमें जल्दी से जल्दी इसे लेकर यहाँ से जाना होगा, हमारे लिए बाहर एक हेलीकॉप्टर भी इंतजार कर रहे हैं। तभी संग ये बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि तब तक वो नहीं दिख पाएगा। संग और एक पोशंस को बाहर निकालता है। तभी वो लोग बताता है कि क्या हम लोगों ने तो इस चीज को इस्तेमाल किया था। संग कहता है कि नहीं, हम लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, और वैसे भी ये एक ऐसा पोशन है जिस पोशन ने मेरी माँ की बीमारियों को ठीक किया था। लेकिन जैसे वो उस पोशन को उसे पिलाता है ये भी कोई भी काम नहीं करता है। अभी संग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अभी वो शैडो एक्सचेंज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे कूल डाउन होने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। तभी संग इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि क्या कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो गाइस हमारा एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है, यानी कि एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं बहुत ज्यादा जल्दी सोलो लेवलिंग का सीजन 1 का 1 से लेकर 12 तक हर एक एपिसोड को कवर करूंगा एक ही वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।